नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र एवं राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको हर योजना की जानकारी दी जाती है। जिनकी आयु 60 साल से ज़्यादा है उन सभी माता पिता दादा दादी को लेकर बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। मोदी सरकार की तरफ से नए साल से 7 बड़े तोहफे प्रदान किए जाएंगे। पूरे देश में सरकार नया नियम बदलने वाली है। 70 साल के इतिहास में पहली बार होगा जब सीनियर सिटीजन को ये फ़ायदा प्रदान किया जाएगा। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको कौन कौन से फ़ायदे दिए जाएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके घर परिवार में किसी की भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी, पेंशन घोषित कर दी गई है। जिन सीनियर सिटीजन की पेंशन पिछले कुछ महीनों से रुकी हुई है, अब उनकी पेंशन हर हाल में 31 दिसंबर 2025 से पहले जारी की जाएगी। सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है, यानी इसी महीने के अंदर सीनियर सिटीजन को रुकी हुई पेंशन जारी की जाएगी। पेंशन बढ़ोतरी का सबसे बड़ा तोहफा भी सरकार ने जारी कर दिया है। अब सीनियर सिटीजन को 3,700 रुपये पेंशन प्रति महीना दी जाएगी। ये पेंशन सभी राज्यों में एक समान नहीं मिलेगी। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ाई गई है और बाकी राज्यों में बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सरकार की तरफ से बेहद बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार अपना अंश जो है वो बढ़ाने वाली है। हमारी सीनियर सिटीजन को जो पेंशन मिलती है वो 2 तरीकों पर आधारित होती है। पहला होता है केंद्र सरकार का अंश और दूसरा होता है राज्य सरकार का अंश। तो अब केंद्र सरकार जो है वो पेंशन के अंदर जो है अपना अंश बढ़ाएगी और इसका जो फायदा होगा वो सभी राज्यों में मिलेगा। लेकिन जो राज्य सरकारों का जो अंश बढ़ता है उसका राज्य जो फायदा है वो केवल उसी राज्य के अंदर मिलता है। तो अब सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ा करके 3700 रुपये प्रति महीने तक करने का जो फैसला है वो लिया गया है। तो कौन से राज्य के अंदर पेंशन बढ़ेगी और आगे कौन कौन से राज्यों में पेंशन बढ़ाई जा सकती है, इसकी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही जो है सीनियर सिटीजन को अब सरकार की तरफ से बेहद बड़ा तोहफा दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए फ्री बस सेवा करने का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही फ्री स्वास्थ्य देने का भी ऐलान किया गया है। जिनकी उम्र 60 साल से 70 साल के बीच में है और जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उन महिलाओं को एक मोबाइल फ़ोन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। सरकार की तरफ से पहली बार सीनियर सिटीजन के लिए इस तरह की योजना शुरू की जा रही है, जिसमें महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन मिलेगा, जिसमें आपको 1 साल तक इंटरनेट और कॉल का रिचार्ज भी मिलेगा। यानी 1 साल तक आपको कोई भी रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान राज्य से सरकार सीनियर सिटीजन के लिए जो है फ्री मोबाइल फ़ोन योजना शुरू करने वाली है, जो अन्य राज्यों में भी लागू होगी। सीनियर सिटीजन की पेंशन में 500 रुपये तक की बढ़ोतरी भी सरकार ने प्रस्तावित कर दी है। 1 जनवरी 2026 के बाद सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है उसमें बम्पर बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बेहद बड़ी खुशखबरी जो है वो हमारी सीनियर सिटीजन के लिए निकलकर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। जिन सीनियर सिटीजन के पास राशन कार्ड है उन्हें अब 2 किलो राशन प्रति महीने एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो हर महीने समय पर प्रदान की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सरकार की तरफ से पेंशन जो है वो रोक दी जाए या कई महीनों तक पेंशन ना दी जाए, ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो सभी सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो महीने से महीने उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब सरकार आयु के अनुसार पेंशन बढ़ाएगी, यानी 60 साल से लेकर के 70 साल तक, फिर 70 से 75 प्लस जिनकी आयु है, 3 कैटेगरी के अंदर सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो सरकार की तरफ से बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए एक और बड़ा ऐलान किया गया है। अब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का जो फायदा है वो देश के सभी सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। जिनकी भी उम्र 70 साल से ज़्यादा होगी उन सभी को अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा और मोदी सरकार की तरफ से जो है उनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। बेहद बड़ा ऐलान किया गया है। इस कारण की मदद से बुजुर्गों को न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि वे समाज में सम्मानित महसूस करेंगे। सरकारी और निजी संस्थानों में उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों बचेगी। यह योजना बुजुर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने और उन्हें अलग थलग होने से बचाने का भी काम करेगी।
जब वृद्ध लोग सक्रिय और स्वस्थ रहेंगे तो पूरे समाज का विकास होगा। वरिष्ठ नागरिक कार्ड धारकों को सबसे बड़ा फायदा स्वास्थ्य क्षेत्र में मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक चिकित्सालयों में उन्हें बिल्कुल मुफ्त में इलाज मिलेगा। डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, जांच, छोटी मोटी सर्जरी सब कुछ बिना किसी शुल्क के होगा। यह सुविधा उन गरीब बुजुर्गों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी जो महंगे इलाज का जो खर्चा वो नहीं उठा सकते। निजी अस्पतालों में भी इस कार्ड के जरिए 15 से 30% तक छूट मिलेगी और जिनके पास प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है उनको निजी अस्पतालों में भी 100% इलाज जो है वो फ्री दिया जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े पात्र बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके अलावा मोबाइल मेडिकल वैन और घर घर स्वास्थ्य जांच की सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों बसों के अंदर जो है सीनियर सिटीजन का जो किराया है वो सरकार की तरफ से कम लगेगा। कई राज्यों में 50% किराया माफ़ करने का ऐलान किया, कुछ राज्यों में 70% तक जो किराया है वो सीनियर सिटीजन का माफ़ होगा। तो बेहद बड़ा ऐलान सरकार ने कर दिया है। भारतीय रेल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद उदार रियायत योजना बनाई है। पुरुष यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 40% की छूट मिलती है, जबकि महिला यात्रियों को 50% तक की छूट का जो लाभ है वो मिलेगा। यह छूट लगभग सभी श्रेणियों की ट्रेनों में लागू होती है। इससे बुजुर्ग कम खर्च में देश भर में घूम सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए सरकार की तरफ से फ्री तीर्थ यात्रा भी शुरू की जाएगी। दोस्तों मध्य प्रदेश से तो इसकी शुरुआत कर दी गई है, अन्य राज्यों में भी जल्द लागू कर दिया जाएगा, जिससे सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से फ्री तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। राज्य परिवहन निगम की बसों में 30 से 50% तक की रियायत मिलती है। जैसे कि राजस्थान राज्य में सीनियर सिटीजन का केवल 50% किराया लगता है। मान लीजिए कहीं पर आपको जाना होता है, आपका किराया अगर 50 रुपये होता है तो सीनियर सिटीजन को केवल 25 रुपये किराया ही देना होता है, जो राज्य के नियमों पर निर्भर करता है। कुछ राज्यों में तो बुजुर्गों के लिए बस यात्रा पूरी तरह से फ्री है। कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी सीनियर सिटीजन को विशेष डिस्काउंट देती है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बुजुर्गों के लिए अलग से टिकट काउंटर और वेटिंग रूम की व्यवस्था की जाएगी, जहां उन्हें भीड़ में धक्का मुक्की नहीं करनी होगी और सरकार की तरफ से यह राहत प्रदान की जाएगी। बैंकों के अंदर भी सीनियर सिटीजन को दोस्तों पहले से ज़्यादा फायदा दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग से हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, जहां पर एक कर्मचारी जो है वो केवल सीनियर सिटीजन की हेल्प करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही बैंकों के अंदर एफडी का जो ब्याज है वो सीनियर सिटीजन को ज़्यादा दिया जाएगा। अस्पतालों में ओपीडी, दवा वितरण और जांच के लिए भी अलग खिड़कियां बनाई जाएंगी, जहां पर बुजुर्गों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा उनके समय की बचत करेगी और उनके स्वास्थ्य पर भी इसका जो प्रभाव है वो बुरा नहीं पड़ेगा। तो बेहद बड़ी खुशखबरी जो है वो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए निकलकर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से कई सारी जो ऐलान हैं वो सीनियर सिटीजन के लिए कर दिए गए हैं, जिनका फायदा देश भर में मोदी सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को जो है वो दोस्तों प्रदान किया जाएगा। सभी राज्यों में इसका जो फायदा है वो दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां पर सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से जो है रेल, बस और अन्य कई प्रकार की यात्राओं में भी फायदा दिया जाएगा और अन्य भी कई तरीके के फायदे प्रदान किए जाएंगे। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।